नमस्कार, मैं बालाजी और आज आपके सामने पोलिनोमियल के पार्ट 7 लेकर के हाजिर हूं। और आज हम लोग देखेंगे गुणनखंड के बारे में, किस तरीके से पोलिनोमियल के गुणनखंड किए जाते हैं। और इसमें हम लोग आपको एकदम जीरो से लेकर के जितने भी पोलिनोमियल के गुणनखंड आते हैं, फैक्टराइजेशन आते हैं, उन सबको डीपली एकदम से देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको जब रियल नंबर जब हम पढ़ा रहे थे आपको, तभी मैंने आपको बताया था किस तरीके से गुणनखंड किया जाता है, और इसको आज हम लोग पोलिनोमियल में देखेंगे। जैसे गुणनखंड का पहले अर्थ समझते हैं। गुणनखंड का मतलब होता क्या है? गुणनखंड का मतलब होता है गुणना के रूप में खंडित करना। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस बात को ऐसे समझिए, जैसे मैंने यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा तो क्या हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स। मतलब मैंने इसको दो पार्ट में मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में क्या किया, तोड़ दिया। अब थोड़ा सा अब हम लोग एक एक करके देखेंगे। एकदम आप बने रहिएगा, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि अगले वाले आने वाले वीडियो में आपके मुसीबतों का हल किया जा सके। तो सबसे पहले ये तो नॉर्मल था। जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि 2xy का आप गुणनखंड कीजिए, मतलब फैक्टराइजेशन कीजिए, तो आप क्या कीजिएगा, 2 इंटू एक्स इंटू वाई। और मैं आपको बोलूं कि 2x स्क्वायर वाई क्यू करूं, तो आप लिख सकते हैं, आप इसको क्या लिखिएगा, 2 इंटू एक्स इंटू एक्स। मतलब ये 2 था, यहाँ पर x की पावर 2 था, तो आपने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया इसमें, और फिर क्या हो जाएगा, y इंटू वाई इंटू वाई। अब थोड़ा सा इसमें अब थोड़ा इंप्रूवमेंट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर पर चलते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया है 4x स्क्वायर और यहाँ पर x टू दी पावर 3। अब इसको किस तरीके से फैक्टराइजेशन किया जाए, तो सबसे पहले आपको 3 चीजों का ध्यान देना होगा। सबसे पहले यहाँ पर आप साइन देखिए, यहाँ पर भी पॉजिटिव साइन है और यहाँ पर भी पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर देखिए 4 है और यहाँ पर इसको हम लोग 1 मानकर चलते हैं। तो आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है, नंबर वाले में अगर चलेंगे, कि कौन सा ऐसा नंबर है जो 4 को भी डिवाइड कर देगा और 1 को भी डिवाइड कर देगा। तो आप जानते हैं कि 1 और 4 का जो HCF होगा, ठीक है, तो वो आपका 1 होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर 1 लिख देता हूं। अब आ गया वेरिएबल्स की बात है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर x टू दी पावर 3 है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर x टू दी पावर 3 है, तो छोटे वाले पावर को ले लेते हैं। तो यहाँ पर हो गया आपका 1x स्क्वायर। अब ये मन करे तो आप ना भी लिख सकते हैं। तो चलिए अब फिर इसको आप घेर लीजिएगा। फिर समझ लीजिए, नंबर नंबर को देखेगा, वेरिएबल वेरिएबल को देखेगा। एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब में जो छोटा है उसी को लेंगे। जैसे आगे आपको दे देता कि x का पावर 5 है, और ऐसे रहता कि x का पावर 3 है, और फिर यहाँ पर x का पावर 2 रहता, और आपसे बोलता कि इन सभी में फैक्टर कौन है। तो देखिए यहाँ पर x का पावर 5 है, x का पावर 3 है और यहाँ पर x का पावर 2 है। तो यहाँ पर आपका फैक्टर होता है x का पावर 2। छोटा वाले को ही लेंगे दादा, इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए इससे पहले अब हम लोग इसको बनाते हैं। तो पहले आपने ना एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर को निकाल लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर आपको दिया गया है 4x स्क्वायर। ये देखिए पहला पद इसका, पहला टर्म इसका 4x स्क्वायर है, तो 4x स्क्वायर में x स्क्वायर से हम लोग डिवाइड करेंगे। बहुत आसान है। अब x स्क्वायर से डिवाइड किया, मतलब जो यहाँ निकाले ना, इन दोनों में डिवाइड करेगा ये। अब ये आपका चला गया, यहाँ पर क्या बचा आपका 4। अब देखिए यहाँ पर क्या है, x टू दी पावर 3 है। देखिए यहाँ पर प्लस है तो प्लस डाल देंगे, x टू दी पावर 3 है, तो यहाँ पर हो गया x टू दी पावर 3, और x टू दी पावर ये 3 में आप x टू दी पावर 2 से फिर डिवाइड करेंगे। तो भाई साहब यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो जेन्युइन अगर ये दोनों बेस बराबर है तो पावर को घटा लेते हैं। तो ये आपका हो गया x, मतलब यहाँ पर हो गया ये 4 प्लस x, मतलब ये फैक्टराइज हो गया। मैंने 4x स्क्वायर प्लस x क्यूब को फैक्टराइज किया तो इतना आया। अब वहां पर जो आपको ये चीजें दिखाई दे रही है कि इसको किस तरीके से फैक्टराइज किया जाए, ये वाला, अब ये देख लीजिए। तो यहाँ तो आपको समझ में आ गया कि x टू दी पावर 5 है, x टू दी पावर 3 है और x टू दी x स्क्वायर है। मैंने क्या बोला, छोटे वाले को ले लेंगे। तो छोटा वाले को आपने क्या किया, उठा लिया, तो छोटा वाला आ गया यहाँ पर। अब ये देखिए करके x टू दी पावर 5 में x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। मैंने क्या बोला था, घटाना है,
यहाँ पर क्या आ गया x⁻3। क्लियर, ये चलो लिखा गया। यहाँ पर प्लस था तो प्लस हो गया। यहाँ पर क्या है x⁻3 है, फिर x² से डिवाइड करेंगे। मतलब जो भी भाई साहब आप निकाले हो ना, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन निकाले हैं, तो x² से हमने क्या किया, डिवाइड किया। तो यहाँ पर कट करके आ गया x आ गया। अब देखिए, अब यहाँ पर x² है, फिर मैं x² से डिवाइड कराऊंगा तो ये 1 हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर गुणनखंड करना सीख लिया। अब मैं कुछ और भी सवाल दे रहा हूं, जिसको हम लोग क्या करेंगे, अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे और आपका रिवीजन भी हो पाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब और भी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ डिफिकल्ट भी रहेंगे इसी में, और इसी के साथ हम लोग 2 पदों का गुणनखंड करने के बाद हम लोग 3 पदों का गुणनखंड करना सीखेंगे। तो यहां पर देख लीजिए, यहां पर मैंने लिखा है 15x⁻3 और फिर जाकर के 5x�5। चलिए आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मैं यहाँ पर 4 कर देता हूं। तो पहले नंबर को देखिए, 15 और 5 में 15 और 5 का HCF क्या होगा, या ऐसा कौन सा बड़ा से बड़ा नंबर है जो 15 को भी डिवाइड कर दे और 5 को भी डिवाइड कर दे। तो ये आपका 5 ही है। ना समझ में तो आप HCF निकाल लीजिएगा, निकालना नहीं रहेगा तबे निकालिएगा, नहीं जबरदस्ती खींच रहे हैं करके, ऐसा नहीं। अब यहाँ पर क्या है, x⁻3 है और x⁻4 है। मैंने क्या बोला, छोटा वाले को उठा लेंगे जी। अब यहाँ पर देखिएगा 15x³ में, पहले तो हम लोगों ने ये निकाला, 15x³ में 5x³ से भाग देंगे। अब बोलेंगे कि आप तो सिखाए ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए 3 टाइम्स में गया और ये भी गया। यहाँ पर है प्लस, माफ कीजिएगा, यहाँ पर आपका प्लस है। अब 5x⁴ में क्या करेंगे, 5x³ से भाग देंगे। 5 से 5 गया और यहाँ पर सिर्फ एक ठो x बचा। ये इस तरीके से फैक्टर निकल गया, मतलब ये फैक्टराइज हो गया। कहने का मतलब कि हम लोगों ने इसका आप ये बोलेंगे कि कॉमन लेना जान गए। अब सेकंड नंबर पर चलते हैं थोड़ा सा, और इसको ये करेंगे 16y² प्लस यहां पर है 8x³ और a²। अब इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे, तो आप देखिए, पहले नंबर को देखेगा, y को देखेगा, x को देखेगा और साइन को देखेगा। 16 है और यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 16 और क्या है, 8 है। 16 और 8 का जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, आपका 8 हो जाएगा। भाई साहब y तो है ही नहीं, इसलिए बोले कि जबरदस्ती नहीं निकालेंगे, नहीं है तो छोड़ देते हैं, वहीं पर है और क्या। अब यहाँ पर क्या है, a³ है और यहाँ पर a² है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा a² हो जाएगा। अब बोलेंगे ऐसा क्यों, देखिए भाई साहब, नंबर को देख लिया, y नहीं है, a को देखेंगे तो a है, तो छोटा वाला एक उठाए, x भी नहीं है, इसको छोड़ देंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या है, 16y² में हम लोग 8a सॉरी भाई साहब, हाँ, तो 16y² a³ में हम लोग क्या करेंगे, 8a² से डिवाइड करेंगे। तो ये कितना टाइम्स में गया, 2 टाइम्स में। भाई साहब लिखते हैं 2, और फिर यहाँ पर एक ही a बचा, मतलब हमारे पास क्या आ गया, 2y² या 2ay² भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर क्या था, अब दूसरे टर्म हम हर टर्म में से निकालेंगे। 8x³ और a² में हम लोग कितना से डिवाइड करेंगे, 8a² से। 8 से 8 गया, a² से a² गया, क्या बचा, x³। तो ये आपने देखा कि इस तरीके से इसको फैक्टराइज किया गया, या यूं बोलेंगे कॉमन निकाला गया। अब थर्ड नंबर वाले में चलते हैं, और यहाँ पर मान लीजिए लिखा हुआ है 2x और यहाँ पर 3y, उसको फैक्टराइज कीजिए। अब कैसे फैक्टराइज करेंगे, यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ऐसा नहीं कोई बोल दिया तो बस लगे हुए खींचने पर, इसको ऐसा नहीं करेंगे हम लोग। अब आ जाइए थोड़ा सा और इसको ऐसे करते हैं, जैसे भाई साहब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं -36a² प्लस 9ab। तो देखिएगा यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो जो साइन पहले रहेगा उसको लिख लेंगे। चलिए लिख लिया मैंने। मैंने क्या बोला, साइन को देखेगा, नंबर को देखेगा, वेरिएबल्स जो भी रहेंगे उसको देखेगा। यहाँ पर 36 है और यहाँ पर 9 है, 36 और 9 में से क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा। यहाँ पर a² है, a है तो a को लिख लेंगे, b है ही नहीं, छोड़ देते हैं। अब चलिए एक एक करके, पहले भाई साहब इस टर्म में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो -36a² माइनस 9a, माइनस माइनस कैंसल हो गया, यहाँ पर 4 बच गया, यहाँ पर a बच गया, 4a। अब देखिएगा
+9ab में हम लोग क्या कर रहे हैं, -9a से डिवाइड करा रहे हैं। ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, ये 9 से 9 गया और एक b बचा, तो -b। ठीक है, अब हम लोग इतना करने के बाद अब चलेंगे हम लोग 3 पदों का गुणनखंड कैसे किया जाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से आपने ये वाला गुणनखंड देखा। अब हम लोग देखेंगे 3 पदों का गुणनखंड, जिसको कि मिडिल टर्म फैक्टराइजेशंस के भी नाम से जानते हैं, या उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मध्य पद गुणनखंड के भी नाम से जानते हैं। भाई साहब, इसका फॉर्म कैसे होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म का होता है। तो उसको हम लोग किस तरीके से फैक्टराइज करेंगे इसको देखेंगे। आपने भी कभी ना कभी इसको देखा होगा, लेकिन मैं जो तरीका बताने जा रहा हूं शायद आपको अच्छा लगे और बहुत अच्छा लगेगा। बने रहिए हमारे साथ। पार्ट 7 देख रहे हैं हम लोग पॉलिनोमियल का। बाकी इसके पहले पॉलिनोमियल्स के इंट्रोडक्शन के साथ साथ और 6 वीडियो जो है यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं, वहां से आप जा करके देख लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं मध्य पद गुणनखंड के बारे में। मध्य पद गुणनखंड कैसे होता है, नॉर्मल से एकदम समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। बोलेगा ये तो बड़ा आसान है, लेकिन तरीका चाहिए। सबसे बड़ी बात यही है, बनाने का तो बन ही जाएगा। यहां पर क्या है, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है। ये 2 क्वेश्चंस आप देख रहे हैं। अब आप बोलेगा यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर 5x प्लस 6 है, यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है। अब ये थोड़ा सा इसको और एक क्वेश्चन यहाँ पर डाल देते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, और एक 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर भी डाल देते हैं। एडिटर बोल रहा था कि उसको भी मैथ समझ में आ रहा है। एडिटर परेशान रहता है, बोलता है कि जल्दी जल्दी पढ़ाइए, आराम से न पढ़ाइए। अब एडिटर को कौन समझाए कि जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे तो कितनी बड़ी मुसीबत हो जाएगी। सीखना है भाई साहब। वो बोलते हैं ना कि कोई एकदम से घोल करके पिला नहीं न देगा जी, कि आप सब कुछ याद हो जाए। लेकिन प्रतिदिन देखिए, शिक्षा ऐसी बात है कि आपको प्रतिदिन अभ्यास करना होगा। ऐसा ना बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एकदम से उठते हैं, एकदम घर के गार्जियन बोल दिए कि आप पढ़ नहीं रहे हैं, आपको ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, और उसी जोश में आकर के ये लोग, अभी ठंडा का मौसम चल रहा है और रात को एकदम 10 बजे से लेकर के 3 बजे सुबह तक ले जगेगा लोग, और फिर उसको जगाने वाले 4 लोग लग जाएंगे सुबह 10 बजे तक। तो ऐसा काम मत कीजिएगा आप लोग। रोज थोड़ा थोड़ा ही क्या कीजिए, पढ़िए, लेकिन कंप्लीट पढ़िए। ऐसा नहीं कि 2 पेज पढ़ें और वो समझ में आया या नहीं आया और निकल गए घूमने के लिए। रोज पढ़ाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। मेरे भाई साहब बोलते हैं कि गणित और संगीत रियाज का चीज है, मतलब रोज करना पड़ेगा। सर थोड़े या बालू थोड़े फेंकने जा रहे कि एक दिन पूरा उठे और फेंक दिए, पढ़ न रहे हैं जी। चलिएगा, यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस कितना है जी, 12। अब इसको देखिएगा कैसे फैक्टराइज करेंगे। एकदम थोड़ा सा ये तरीका आप लोग के लिए नया है। तो जैसे यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, यहाँ पर आपका पॉजिटिव है, बस यहाँ पर ध्यान देना। कांस्टेंट वाला भाई साहब क्या है, पॉजिटिव है। इतना भी नहीं समझ में आता है तो इस बात को ऐसे समझिएगा, इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन जब आप कराते हैं तो क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर, और वो किस में आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। और इतना भी आप देखिएगा, ये वाला क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। आप ऐसे समझिए कि या तो इसका मतलब इसको क्या बोलते हैं, एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6, ये जो अचर पद है, जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर, अगर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव आ रहा है तब। और इतना भी नहीं समझ में आया तो भाई साहब देखिए, यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ पर भी क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ पर भी क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ पर भी क्या है, पॉजिटिव है। बस इतना देखो। हाँ, कुछ लोग बोल रहे हैं कि नेगेटिव रहेगा तो क्या करेंगे, आएंगे भाई साहब, वहां पर भी आएंगे, आप घबराइए मत। चलिएगा, देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर कांस्टेंट का साइन पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है और पॉजिटिव है। कुछ लोग ये भी बोल रहे होंगे कि सर ऐसा भी आ जाता है, जैसे यहाँ पर भी कोई नंबर रहता है, आराम से सीखेंगे। तो यहाँ पर इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। तो ये तो आप लोगों को क्या करना है, 2 पार्ट में तोड़ना है। अगर यहाँ पर पॉजिटिव है तो ये साइन भाई साहब ध्यान सुनिएगा, ये साइन जो रहेगा ना, उसी को 2 टाइम लिख देंगे। यहां पर क्या है, पॉजिटिव,
तो यहां वाला साइन क्या है, माइनस है, तो बस उसी को 2 टाइम्स लिख देंगे। अब यहां पर भी आपको समझ में आ गया होगा, बस यहां पॉजिटिव है ना जी, या मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव है ना, तो ये वाला साइन ही 2 पार्ट में टूटने वाला है। क्लियर? फिर देखिए यहां पर पॉजिटिव है ना, तो ये वाला साइन आपको क्या होने वाला है, 2 पार्ट में टूटने वाला है। अब देखिएगा क्या टूटेगा भाई साहब। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर 6 है, अब इसको ही तोड़ेंगे। अब देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो यहां पर क्या हो जाता है कि जैसे यहां पर 6 है, तो आप इसको प्राइम फैक्टराइज कीजिए। प्राइम फैक्टराइज कहने का मतलब जैसे 2 3 5 ऐसे लगा करके, तो पहले हमने 2 लगाया, यहां पर क्या लगाया, 3 लगाया, और यहां पर चूंकि प्लस था तो आप जोड़कर ही देखिए दोनों को। कुछ लोग बोलते हैं कि जोड़ करके घटा करके देखो आ रहा है कि नहीं बीच वाला, तो इसके फिराक में हम लोग नहीं रहेंगे। बस यहाँ पर पॉजिटिव है तो आप जोड़ करके देखिए, 2 है, यहाँ पर 3 है, 2 और 3 दोनों को जोड़ेंगे तो 5 है, आ जाएगा। तो पहले देखो यहाँ पर 6 है, मैंने 2 3 में इसको फैक्टराइज कर लिया, तो चलिए 2 और 3 दोनों लेंगे, मतलब यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, चाहे यहाँ 3 यहाँ पर 2, ठीक है, और दोनों किस में आ जाएगा, पॉजिटिव में। अब समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको करते हैं हम लोग। यहां पर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर क्या लिखेंगे, प्लस 2x, और यहां पर क्या है, प्लस 3x। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x। भाई साहब केवल 5 को तोड़ करके ना हम इतना लाए हैं, केवल ये 5 के बदले है, ठीक है। अब यहां पर आ जाइए, यहां पर ऑलरेडी आपका 6 है। अब इन दोनों में फैक्टर निकालो। थोड़ा सा वीडियो को पीछे ले जाओगे तो ऐसा मैंने भी सिखलाया कुछ देर पहले, ये वाला, ठीक है। एक्स स्क्वायर और 2x में से x छोटा है, इसको ले लेंगे। अब x स्क्वायर में x से डिवाइड करेंगे, x आ जाएगा। 2x है, x से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, कॉमन मतलब क्या फैक्टर है, 3 और 6 में प्लस 3 है, डिवाइड करा करा कर लिखेंगे तो x प्लस 2 चला आएगा। अब इन दोनों में देखिए, यहां पर x इंटू x प्लस 2 है, और यहां पर 3 इंटू x प्लस 2 है भाई साहब, तो x प्लस 2 को बाहर निकाल लेते हैं। अच्छा ये भी नहीं निकालने का मन है तो ये इसको ऐसे लिख दीजिए, दिख रहा है ना ऐसे। कैसे भैया, ये तो कैसे बोल दे रहे हैं आप। अब देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस 3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस 2। तो ये समस्या सबसे बड़ी समाप्त हो गई। अब देखिए यहाँ पर फिर ये 6 है भाई साहब, 6 को क्या करते हैं, तोड़ते हैं, 2 और 3। आप टेंशन मत लीजिए भाई साहब, जोड़ कर देखेंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस था। नहीं समझ आएगा तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करेंगे तो पूरी कहानी समझ में आएगी। तो 2 और 3 मतलब हम लोग लिखने वाले यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, x दिख रहा है तो x माइनस 2, यहाँ पर माइनस 3 दिख रहा है तो x माइनस 2। अब कर लीजिएगा डिवाइड, यहां पर क्या हो जाएगा, फिर इसको ऐसे उठाएं तो x माइनस 3 और यहां पर x माइनस 2, ये फैक्टराइज हो गया। ये दोनों आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका सॉल्यूशन जो है आप लोग रखिएगा। अब आपके सामने ये समस्या आएगी कि जब नेगेटिव रहेगा तब क्या करेंगे। तो चलिए भाई साहब एक नेगेटिव वाला भी काम कर लेते हैं। तो हम लोग सीख रहे हैं द्विघात बहुपदों का गुणनखंड, कहने का मतलब मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसमें आते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 18, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 18, हाँ ठीक है। और ये हो जाएगा पहला सवाल, और इसी को देख लीजिए, ऐसा थोड़ा मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 7x और माइनस 18 मैंने कर दिया, ठीक है। बशर्ते ये वाले साइन दोनों में पॉजिटिव होने चाहिए, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर है नेगेटिव, यहाँ पर भी है नेगेटिव। अब क्या करेंगे भाई साहब, ये जो टूटने वाला है माइनस प्लस में, भाई साहब यहाँ पर भी ये भी टूटने वाला है माइनस प्लस में। कौन माइनस में कौन प्लस में, ये देखिएगा। फिर से हम इस कांस्टेंट को क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। या भाई साहब देखना यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कराकर देख लेते हैं, क्योंकि ये 1 है ना, इसीलिए ऐसा हम कर रहे हैं। अब 18 को हम लोग क्या कर रहे हैं, फैक्टराइज कर रहे हैं। 18 को फैक्टराइज किए तो 2 और 9 आ गया। अब आप बोलेंगे 2 और 9 आया
तो अब इस बार ना चूंकि यहाँ पर माइनस है ना, तो आप घटा कर देगा। तो पिछले वाला यहाँ पर प्लस था तो आप जोड़ करके देख रहे थे, इस बार क्या करेंगे आप घटा करके देखेंगे। किस में से घटाएंगे? तो 2 और 9 है, तो 9 में से आप 2 घटाइए, 7 आ रहा है। आ रहा है ना 7? एडिटर आपको समझ में आ रहा है ना? हाँ, एडिटर को भी समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर आपका क्या है, 2 और 9 है, तो 2 में से अगर आप माफ कीजिएगा 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आएगा। अब आपका ये तो चलो हो गया कि हम लोग किसको चुनने वाले हैं, 2 को चुनने वाले हैं और 9 को चुनने वाले हैं। अब किसको प्लस में रखेंगे और किसको माइनस में रखेंगे? तो यहां पर ये देखिएगा, यहां पर क्या था आपका माइनस था, तो बड़े वाले को माइनस के साथ लेकर के चले जाएंगे। तो चलिए देखिएगा, बड़े वाले को जो यहां रहेगा बड़े वाले के साथ जाएगा। जैसे यहां पर भी आप करते ना तो 2 और 9 नहीं आता इस कंडीशन में भी। अब बड़ा वाला भाई साहब किसके साथ जाएगा? प्लस के साथ। बड़ा वाला भाई साहब किसके साथ जाएगा? माइनस का साथ। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर क्या लिखेंगे? -9x प्लस 2x माइनस 18। समझ में आ गया? जैसे इस वाले कंडीशन में क्या लिखते हैं, ये मैंने समझाने के लिए लिखा है ना, कि आप लोग क्वेश्चन बनाते समय भी लिख दीजिएगा, ऐसी बात नहीं है। बस मैंने ये समझाने के लिए, इतनी पार्ट मैंने समझाने के लिए लिखा है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2x माइनस 18। अब फिर से वही दो टर्म्स में से आपको कॉमन क्या दिख रहे हैं? x दिख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा x माइनस 9, और यहाँ पर 2 कॉमन दिख रहा है इन दोनों में, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? x माइनस 9 हो जाएगा। तो ऐसे आप इसको किए तो कितना हो गया आपका? x प्लस 2, फिर ऐसे, और फिर यहाँ पर आपका x माइनस 9। अब इनमें देख लीजिए भाई साहब, इसमें अगर आप देखेंगे तो x कॉमन है, तो क्या हो जाएगा? x प्लस 9, और माइनस 2 कॉमन है, तो यहाँ पर भी x प्लस 9। एक बात का और ध्यान रखिएगा, ये दोनों एकदम से बराबर होना चाहिए, चाहे वो माइनस वाला हो या तो प्लस वाला, तभी आप सही जा रहे हो, नहीं तो आप गलत हो, मतलब आपकी मैथ गलत है। यहाँ पर क्या हो जाएगी? x माइनस 2, और यहाँ पर आपका x प्लस 9। ये फैक्टराइज यहाँ हो गया, और यहाँ पर ये फैक्टराइज हो गया। ठीक है, अगले वाले जो पार्ट 8 आएंगे तो उसमें हम लोग डिविजन्स ऑफ पॉलिनोमियल देखेंगे। और भी अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ।